ट्रांसलेशन वर्ल्ड पार्ट नंबर 14 में आप लोगों का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों को क्वेश्चन टैग पढ़ाने जा रहा हूं। आज आप लोगों को हम क्वेश्चन टैग पढ़ाने जा रहे हैं। जब आप इंग्लिश की कोचिंग के लिए बाहर जाते हैं, प्रयागराज जाते हैं, कोटा जाते हैं या कानपुर जाते हैं, तो उसमें क्वेश्चन टैग पर बहुत जोर दिया जाता है और क्वेश्चन टैग का प्रश्न हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। तो आज आपकी सेवा में, आपकी सर्विस में हम क्वेश्चन टैग लेके आए हैं और आपसे अपील करेंगे कि इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करेंगे ताकि पढ़ाने के लिए ऊर्जा बनी रहे। तो आइए हम आपको बताते हैं कि क्वेश्चन टैग है क्या। व्हाट इज क्वेश्चन टैग? तो आपकी पहली लाइन लिखी है कि क्वेश्चन टैग का प्रयोग सामान्यतः बोलचाल की भाषा में होता है, कॉन्वर्सेशन में होता है, बोलचाल की भाषा में लोग करते हैं, क्वेश्चन टैग का प्रयोग करते हैं। अभी आपके सामने उदाहरण आ रहे हैं, देखें। इसमें जिज्ञासा और संदेह के कारण की पुष्टि होती है। दूसरे पॉइंट में बताया मैंने, क्वेश्चन टैग बता रहा हूं कि आखिर में क्वेश्चन टैग है क्या। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि क्वेश्चन टैग का प्रयोग प्रायः सामान्य बोलचाल की भाषा में करते हैं और इसमें होता क्या है, संदेह, यहां मैंने अंडरलाइन किया, संदेह के कारण और जिज्ञासा की पुष्टि होती है। जैसे आपने कहा राम एक अच्छा लड़का है ना, तुम पत्र लिखते हो ना, राम एक अच्छा लड़का है ना। तो अब आपके अंदर एक जिज्ञासा हुई कि राम एक अच्छा लड़का है ना, और यहां संदेह भी हो रहा है, और इस पॉइंट में संदेह भी हो रहा है कि राम एक अच्छा लड़का है ना। तो क्वेश्चन टैग में जिज्ञासा और संदेह के कारण की पुष्टि होती है। संदेह के कारण और जिज्ञासा, ये दो बातें क्वेश्चन टैग में मिलती है। अभी एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाते हैं आपको। तो आज हम आपको क्वेश्चन टैग पार्ट नंबर 1 पढ़ा रहा हूं। तो क्वेश्चन टैग का प्रयोग सामान्यतः बोलचाल की भाषा में होता है। इसमें जिज्ञासा और संदेह के कारण की पुष्टि होती है। इसका तीसरा वाक्य है, इसका प्रथम भाग असर्टिव, ध्यान देंगे, इसका प्रथम भाग असर्टिव और इंपरेटिव होता है। इसका जो प्रथम भाग होता है वो असर्टिव और इंपरेटिव होता है, और जो दूसरा भाग होता है वो इंट्रोगेटिव होता है, प्रश्नवाचक। इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। तो हम आपको ये बता रहे हैं, इसका पहला भाग असर्टिव और दूसरा और इंपरेटिव होता है। असर्टिव हो या इंपरेटिव, दोनों में से एक हो सकता है, लेकिन इसका जो दूसरा भाग होता है वह अक्सर इंट्रोगेटिव ही होता है। अब हम आपको समझा रहे हैं, क्वेश्चन टैग हमेशा हेल्पिंग वर्ब से बनाया जाता है, ध्यान देंगे। आज हम आपको क्वेश्चन टैग बड़ा ही सुंदर टॉपिक पढ़ा रहे हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, कि क्वेश्चन टैग हमेशा हेल्पिंग वर्ब से बनाया जाता है। अगला पॉइंट ध्यान देंगे, इसमें
हमेशा, इसमें हमेशा प्रोनाउन का ही प्रयोग होता है। न कि नाउन का, न कि नाउन का। ध्यान देंगे। तो इसमें जब हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो इसमें हमेशा प्रोनाउन का ही प्रयोग होता है, क्योंकि जब हम हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्रोनाउन ही बनेगा, नाउन नहीं बनेगा। इसलिए इसमें हमेशा प्रोनाउन का ही प्रयोग होता है, न कि नाउन का, न कि संज्ञा का। तो अब हम आपको आगे लेके चल रहे हैं। जैसे ये डू प्लस नॉट है, जब हम इसको बनाएंगे डोंट कर दिया। जैसे डज प्लस नॉट है, इसको कर दिया मैंने DOES N, डजेंट कर दिया। जैसे डू प्लस नॉट है डोंट कर दिया, डज प्लस नॉट है डजेंट कर दिया, इज प्लस नॉट है ये बना दिया, इजेंट बना दिया। जैसे डू प्लस नॉट है तो डोंट हुआ, डज प्लस नॉट है तो डजेंट हुआ, इज प्लस नॉट है तो इजेंट हो गया, और आर प्लस नॉट है ये हो जाएगा ऑरेंट हो जाएगा, वाज प्लस नॉट है वाजेंट हो जाएगा, विल प्लस नॉट है वुडंट हो जाएगा। ETC देखें, हम आपको समझा रहे हैं कि डू प्लस नॉट बराबर डोंट होता है। क्वेश्चन टैग में डोंट लिखते हैं, डू नॉट भी लिख देते हैं। डजेंट प्लस नॉट डजेंट, इज प्लस नॉट इजेंट, आर प्लस नॉट ऑरेंज पढ़ते हैं, वाज प्लस नॉट वाजेंट पढ़ते हैं, विल प्लस नॉट वुडंट पढ़ते हैं, हैज प्लस नॉट, जैसे हैज प्लस नॉट है उसको हम पढ़ेंगे हैजेंट, ETC। इस तरह से होता है। तो फिर से हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्वेश्चन टैग का प्रयोग सामान्यतः बोलचाल की भाषा में होता है। इसमें जिज्ञासा और संदेह के कारण की पुष्टि होती है। इसका प्रथम भाग असर्टिव और इंपरेटिव होता है, दूसरा इंट्रोगेटिव होता है। क्वेश्चन टैग हमेशा हेल्पिंग वर्ब से बनाया जाता है। इसमें हमेशा प्रोनाउन का ही प्रयोग होता है, न कि नाउन का। तो जैसे डू नॉट है तो डोंट हो जाएगा, डज नॉट का डजेंट हो जाएगा, इज नॉट का इजेंट हो जाएगा, आर नॉट का आरेंट, वाज नॉट का वाजेंट, और विल नॉट का वुडंट, और हैज नॉट का हैजेंट हो जाता है। ये 60 रूप हो जाते हैं। आइए हम आपको ये बताते हैं, इसके आगे लेके चलते हैं जरा सा।
हाँ देखेंगे बच्चे। पहला पॉइंट, अफर्मेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग रूल है। पहला रूल है अफर्मेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग निगेटिव होता है। ध्यान देंगे। एक पॉइंट, अफर्मेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग निगेटिव होता है। हम आपको समझा रहे हैं। AUXILIARY ऑक्सिलरी वर्ब प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस अफर्मेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग निगेटिव होता है, अर्थात ऑक्सिलरी वर्ब प्लस निगेटिव प्लस सब्जेक्ट। एक पॉइंट। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग निगेटिव होता है और निगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग, दूसरा पॉइंट, निगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होता है। तो दो नियम इसमें है। अफर्मेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है, अर्थात ऑक्सिलरी वर्ब प्लस एंड प्लस सब्जेक्ट। और दूसरे पॉइंट पर हम आपको बता रहे हैं कि नेगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होता है, अर्थात ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखें, ध्यान दें। जैसे तुम प्यार करते हो ना, तुम मुझे प्यार करते हो ना। जैसे वह पत्र लिखता है ना। देखिए समझाता हूं आप, तुम मुझे प्यार करते हो ना। अब समझे आप, आपके सामने उदाहरण आ गया है, मन लगा के समझे।
पहला पॉइंट दिया गया था कि क्वेश्चन टैग का प्रयोग प्रायः सामान्य बोलचाल की भाषा में किया जाता है। तो जैसे लोग यूं ही आते हैं कि तुम मुझे प्यार करते हो ना, मोहन एक अच्छा लड़का है ना, तो ये प्रायः सामान्य बोलचाल की भाषा में क्वेश्चन टैग का प्रयोग किया जाता है। और दूसरे पॉइंट पर मैंने अभी आपको पहले बता दिया था, इसमें जिज्ञासा और संदेह के कारण की पुष्टि होती है। तो तुम मुझे प्यार करते हो ना, तो एक जिज्ञासा बनी कि तुम मुझे प्यार करते हो ना, और दूसरा पॉइंट इसमें है कि संदेह के घेरे में भी आदमी आता है। और अगले पॉइंट पर हम आपसे बात कर रहे हैं कि इसका पहला भाग असर्टिव और इंपरेटिव होता है और दूसरा भाग इंट्रोगेटिव होता है। तो हम आपको वही समझाने जा रहे हैं कि इसका पहला भाग तुम मुझे प्यार करते हो, तो ये देखिए इसका ये पहला भाग है, ठीक। और ये किस में है? अफर्मेटिव में है, बिल्कुल असर्टिव में है। और दूसरा किस में है? यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, इंट्रोगेटिव में। तो इसमें प्रायः दो खंड होते हैं। पहला खंड असर्टिव और इंपरेटिव होता है, अभी इंपरेटिव वाले में हम आपसे बात करेंगे। और दूसरा खंड इंट्रोगेटिव होता है। तो पहला खंड आपका ये असर्टिव हो गया और दूसरा खंड क्या हो गया? इंट्रोगेटिव। इसी तरह से वह पत्र लिखता है ना, तो पहला खंड है वह पत्र लिखता है, ये क्या हो गया? आपका असर्टिव हो गया। और ना वाला प्रश्न जो होता है वो क्या होता है? इंट्रोगेटिव होता है। तो मैंने आपको बताया कि जब हम इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब से ही बनाते हैं और हमेशा प्रोनाउन से बनाते हैं, न कि नाउन से बनाते हैं। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है। तो यहां तुम मुझे प्यार करते हो, ये वाक्य आपका अफर्मेटिव है, तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है। तो पहले हम इसको प्रेजेंट इंडिफिनिट में बना लेंगे। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो हम इसको पहले प्रेजेंट इंडिफिनिट में बना लेते हैं। तो बनाते हैं, यू लव मी, मैंने बनाया यू लव मी, तुम मुझे प्यार करते हो, ये बनाया मैंने यू लव मी। अब ठीक, अब क्या बनाना है? अफर्मेटिव सेंटेंस, तुम मुझे प्यार करते हो, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, बिल्कुल बात सही है। इतना मैंने बना लिया, यू लव मी। अब लिखा है कि अफर्मेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग, इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? निगेटिव होता है। तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का नेगेटिव क्या होता है? डू नॉट होता है, आप जानते हैं। तो डू नॉट का क्या बनता है? डोंट बनता है। क्या बनता है? डोंट। तो यहां लिखा है, पहले हम क्या लिखेंगे? सहायक क्रिया। तो ये लिख दिया मैंने, यहां लिख दिया डू, लिख दिया सहायक क्रिया, ठीक। अब क्या लिखा है यहां देख रहे हैं आप? तो ये लिखा डोंट लिखा, उसके बाद सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? यू। तो ये बन गया और यहां लगा दिया प्रश्नवाचक चिन्ह। तो तुम मुझे प्यार करते हो ना, इसका ट्रांसलेशन हुआ यू लव मी डोंट यू, यू लव मी डोंट यू। क्या बना? यू लव मी डोंट यू। अगला ट्रांसलेशन है, जैसे वह पत्र लिखता है ना, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, साधारण है। आज जाइए बनाइए, ही राइट्स अ लेटर कर सकते हैं, ही राइट्स अ लेटर, कामा लगाइए। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में नेगेटिव क्या होता है? डू नॉट, डज नॉट होता है। तो यहाँ वर्ब सब्जेक्ट सबका सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। क्या लगाया मैंने यहां? डजंट, डजंट ही। अब इसका अनुपात बना, वह पत्र लिखता है ना, ही राइट्स अ लेटर, डजंट ही, ही राइट्स अ लेटर डजंट ही, वह पत्र लिखता है ना। तो फिर से अफर्मेटिव सेंटेंस, तुम मुझे प्यार करते हो, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका क्वेश्चन टैग निगेटिव होता है। तो देखिए बना है यू लव मी, क्वेश्चन टैग क्या बना? डोंट यू। वह पत्र लिखता है ना,
जिसका बनाया तो ही राइट्स ए लेटर डजंट ही। अब और उदाहरण देख ले, जैसे जैसे तुम नहीं पढ़ते हो ना, तुम नहीं पढ़ते हो ना, तुम नहीं पढ़ते हो ना। ए बच्चों, ए बच्चों, ये तुम नहीं पढ़ते हो ना, ये निगेटिव सेंटेंस है। तुम नहीं पढ़ते हो ना, तो ये निगेटिव है, ठीक। तो जब हम इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, केवल अफर्मेटिव। केवल अफर्मेटिव होगा तो पहले हम इसका निगेटिव बना देंगे। प्रेजेंट इंडिफिनिट का निगेटिव है तो जब बनाएंगे तो हो जाएगा यू डू नॉट रीड। अब यहां काला लगाया, अब लिखा है निगेटिव सेंटेंस का इतना तो बात बना दिया। अब हमको क्वेश्चन टैग बनाना है तो यू डू नॉट रीड पढ़ा तो इसका क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव हो जाता है। अर्थात पहले हम सहायक क्रिया लिखेंगे तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या लगता है, डू। ये हो जाएगा डू रखा, उसके बाद नॉट नहीं रखेंगे, अफर्मेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, डू यू। तो ये आपका बना तुम नहीं पढ़ते हो ना, यू डोंट रीड डू यू, यू डोंट रीड या यू डू नॉट रीड डू यू, यू डू नॉट रीड डू यू। और हम आपको समझा रहे हैं जैसे वह तुम्हारा भाई है ना, बना लीजिए ही, कितना पहले बना ले, ही इज योर ब्रदर, ये बन गया। अब आप यहां कामा लगा दीजिए, साधारण है तो इसको नेगेटिव बना दीजिए ना, इजंट, इजंट, उसके बाद कर दीजिए ही। तो फिर से हम आपको दोहराना चाहते हैं, आज हम आपको क्वेश्चन टैग पार्ट नंबर 1 पढ़ा रहा हूं। तो मैंने आपको यह बताया कि जब वाक्य अफर्मेटिव रहेगा तो क्वेश्चन टैग निगेटिव बन जाएगा, और जब वाक्य निगेटिव रहेगा तो क्वेश्चन टैग साधारण बन जाएगा। और ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, इसमें नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता, ये हमेशा प्रोनाउन से बनता है। और इसका पहला पार्ट साधारण और इंपरेटिव होता है और दूसरा भाग हमेशा प्रश्नवाचक होता है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।